चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करने का समय। और आज तो सोमवार की ऑल इंपॉर्टेंट मुनाफे की तैयारी करनी है। मैनेजिंग एडिटर साहब स्क्रीन पर हैं और दो बड़े इवेंट्स थे जिस पे सबकी पैनी नजर थी। एक था बजट। बजट पे हम रिएक्ट ढंग से कर पाते, ट्रम्प साहब ने टैरिफ इंपोज कर दी थी। दूसरा था हमारी पॉलिसी अनाउंसमेंट, फ्राइडे को जो आई। अब उस पर रिएक्शन ढंग से देने का समय है, तो अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की ट्रम्प साहब बात करने लगे हैं। लेकिन फ्राइडे के उस पॉलिसी के बाद से क्या रीडिंग है बाजार को लेकर, कैसा मूड माहौल है, कैसे समीकरण बैठ रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग आपको, कैसा लग रहा है सब कुछ? आशीष गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पता है, आज मैं पूरा 1 घंटे का शो एक पिक्चर में निपटा सकता हूँ सिर्फ एक पिक्चर में। वो पिक्चर मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, एक बार लेकर आइए। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है। और ये देखिए, ये जो दो लेवल्स है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए ताकि दिखाई दे लोगों को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो लेवल्स है ना, एक तो ये दोनों राइजिंग है, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बाजार एग्जैक्टली यहीं पर आकर रुका है पिछले 3 दिन की गिरावट के बाद। उससे पहले आप देखिए, लगातार 7-8 दिन की रैली थी, एक थोड़ा बजट से जस्ट पहले और एक बजट के बाद की एक रैली थी। और अब ये यहाँ पर आकर बेसिकली रुका है। तो ये इस मार्केट की कहानी ये है। 23,440 से 23,475। और फ्राइडे का लो देख लीजिए आप, पॉलिसी डे का 23,445 के करीब ही है मेरे ख्याल से। ये आपका 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पॉलिसी डे का लो। इसके ऊपर जब तक आप हैं क्लोज, तब तक ट्रेंड खराब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग है ट्रेंड खराब नहीं है। लेकिन इन लेवल्स के नीचे अगर आप बंद हो गए तो जो हमारा बड़ा वाला ट्रेंड है, जो हमने कहा भी है कि ये काउंटर ट्रेंड रैली समझें इसे अभी आप, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। और 22,830 से लेके 23,700 के बीच में मैं क्लोज टू क्लोज देखता हूँ 900 पॉइंट की रैली हुई है। वैसे तो लो 22,786 था, लेकिन 22,830 पे क्लोज था उस दिन, और हाई 23,800 के ऊपर था, लेकिन क्लोज 23,730 का। 900 पॉइंट की रैली हुई क्लोजिंग बेसिस पर। वहाँ से अब हम 300-350 पॉइंट फिसल चुके हैं। तो ये 900 पॉइंट की रैली बहुत ओवरसोल्ड लेवल से थी, टेक्निकली से ज़्यादा आनी चाहिए थी। जैसा आपने बोला, हम हमारे क्यूज़ पर उतना रिएक्ट कर ही नहीं पा रहे। हमारे अपने क्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन ग्लोबल क्यूज़ वापस बिगड़ रहे हैं। लेकिन मैं क्यों थोड़ा सा मार्केट को लेकर इस बार कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, क्योंकि हम जब गिरे थे ना, तो हम अपनी वजह से गिरे थे, हम अपने कारणों की वजह से गिरे थे। और अब सरकार, आरबीआई, इन सब के जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है ना, उनकी वजह से एक फीलिंग आ रही है, खासतौर से इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में एक फीलिंग आ रही है। आज जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कस्प पे खड़ा है। और जिस तरीके की कमेंट्री आई है, जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसने मूड माहौल सुधार दिया आपका, तो जैसे या तो आप एकदम स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, ये एक और अप्रोच हो सकती है मार्केट में। लेकिन अगर बाजार ओवरऑल नहीं चल रहा अच्छे संकेतों पर भी, तो मतलब आपको थोड़ा सा इंडेक्स लेवल पर थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा, एक और चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने इस पूरी रैली में भी अपनी बात एग्जैक्टली वही रखी थी कि यहाँ पर अभी भी मार्केट काफ़ी ख़राब है। मौके ढूंढें तो सिर्फ लार्ज कैप या फिर क्वालिटी मिड कैप, बड़े वाले मिड कैप में ढूंढें। छोटे स्टॉक्स के लिए अभी थोड़ा सा दूरी रहें। ये टाइम जो है ना, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा टफ है, थोड़ा इरिटेटिंग टाइम है। आपको इरिटेशन होती है ये देख कर मार्केट, अपना पोर्टफोलियो देखकर, लेकिन मौके खोजने का भी यही समय है। तो ये बाकी कुछ देर में हम डिटेल में क्यूज डिस्कस करेंगे, तो और डिटेल में आएंगे। वो परफेक्ट वर्ड है आपका, इरिटेटिंग क्यूज। पोर्टफोलियो देख के इरिटेशन हो रहा है, सही में हो रहा है, लेकिन बढ़िया है, मूड माहौल सुधर रहा है। सरकार, रेगुलेटर्स थोड़े से एक्शन में आते हुए, डोमेस्टिक संकेत बढ़िया है, थोड़ा सा ग्लोब सपोर्टिव हो जाए तो शायद बढ़िया तड़का ऐड होता हुआ नजर आए। लेकिन इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास खड़े हैं भारतीय बाजार। हो सकता है यहां से संभले, हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे फोकस किया जाए, वो बढ़िया रिवॉर्ड देती हुई नजर आए। तो ऐसे में डिटेल रणनीति, आज की स्ट्रैटेजी, सारे संकेत, सब कुछ फोकस करेंगे, सारा होमवर्क करेंगे। मुनाफे की तैयारी की शुरुआत लेकिन सुबह की बढ़िया सी हेडलाइंस के साथ। हर सुबह